बस कुछ ही हफ्तों पहले दोस्तों आईआईटी कानपुर ने इस बार एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव कर लिया। भारत के लिए इन्होंने दो यूएवी स्टेल्थी मॉडल अनवील कर दिए पूरे भारत के सामने, और ये आगे चलकर भारत के कैट्स वॉरियर बनने वाले हैं। लिटरली इतनी ज़्यादा गेम चेंजिंग टेक्नोलॉजी है कि आने वाले समय में ये अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट का भी काम कर सकता है। आखिरकार क्या है इसकी खूबियाँ, मैं आपको आगे इस वीडियो बताऊंगा। डीआरडीओ की तरफ से भी एक बड़ी अपडेट आई है। हमें एक बहुत बड़ी सक्सेस मिली है डापा रडार टेक्नोलॉजी में। एस बैंड डिजिटल एक्टिव फेस्ड एरे में ये काम करता है, और यहाँ पर कई तमाम टेक्नोलॉजीज अब हमने डेवलप कर लिए। टीआर मॉड्यूल्स, ऑपरेशनल मोड्स, एक्टिव बीम फॉर्मिंग, और क्या क्या है, कैसे ये पूरी तरह से रेवोल्यूशनराइज कर देगा ट्रैकिंग में, मैं आपको आगे इस वीडियो बताऊंगा। तो वही ग्लोबल बिड्स अब भारत को आने लग गए, क्योंकि भारत जो तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहा है, बाहुबली इसको कहा जा रहा है, यहाँ पर तुरंत ये सुनकर यूके और फ्रांस के कान खड़े हो गए। ये भारत के पास आए, कहने लगे कि अरे हमको पार्टनर ले लो, हम दोनों को डेवलप करेंगे और आपको हम हमारी प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी देने के लिए भी तैयार है। तो वही अब टर्की का एक फिर से षड्यंत्र सामने आ चुका है। आखिरकार ये अपना असली रंग दिखाई देते हर बार। आपको बता दें कि अमेरिका की तरफ से छोड़े गए भारत के लिए जो अपाचे की डिलीवरी थी, यहाँ पर ट्रांसिट करना टर्की में, तो टर्की ने यहाँ पर पूरी तरह से डिनाई कर दिया और फिर से इस जहाज को वापस अमेरिका की तरफ ही रवाना कर दिया। इससे भारत की डिलीवरी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई है। आखिरकार क्यों षड्यंत्र ये इन्होंने रचा, वो भी मैं आपको आगे इस वीडियो बताऊंगा। थाईलैंड में रिसेंटली एक डिफेंस एक्सपो हुआ था, और यहाँ पर देखने लायक था कि कैसे इन्होंने टाटा ट्रक को यूज़ किया एज अ बेसलाइन, और यहाँ पर अपने ऑटोनोमस सेल्फ प्रोपेल्ड मोर्टार से इन्होंने लाद रखे थे। और फाइनली जानेंगे कैसे इंडियन आर्मी में जो बहुत ही ज़्यादा पुराने डीजल में काम करते थे ये बोफोर्स HF77 गन्स, तो इसको रिप्लेस करके अब हम स्टेट ऑफ द आर्ट इलेक्ट्रिक लेजर्ड AI पावर्ड गन्स डिप्लॉय कर देंगे। सो वाकई में काफ़ी इंटरेस्टिंग कुएं की आज की सीरीज होगी, इसलिए प्लीज आप एंड तक देखिएगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले सीधा बढ़ते हैं आईआईटी कानपुर की तरफ से आने वाली एक बहुत ही बड़ी माइलस्टोन अचीवमेंट की तरफ से। अब मैं यहाँ पर आपको बता दूं, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, सब एक से बढ़कर एक धुरंधर निकल कर आ रहे थे, और आईआईटी कानपुर भी कोई कम नहीं है। रिसेंटली इन्होंने अपना एक स्टेल्थी अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल, जिसे हम UCAV भी कहते हैं, इसको अनवील कर दिया। इसके कुल 2 मॉडल को अनवील किया है, और यहाँ पर DRDO की मदद से और साथ में जो इंक्यूबेटेड स्टार्टअप है VU डायनामिक्स, इनके डायरेक्ट कोलैबोरेशन से फाइनली भारत ने ऐसे 2 मॉडल्स को तैयार कर दिया है। यहाँ पर साफ साफ देखा जा सकता है कि पूरी तरह से ये टेल लेस है, कोई भी टेल नहीं है, ताकि इसको बहुत ही ज़्यादा हम स्टेल्थी रखें। बहुत ही ज़्यादा ब्लेंडेड बॉडी अर्गोनॉमिक डिज़ाइन रखा गया है। फिर शार्प एजेस से इसका जो रेडार डिफ्लेक्शन है वो पूरी तरह से हो जाएगा काम, और मिनिमम इंफ्रारेड सिग्नेचर कैसे सुनिश्चित करना, ये सारे कुछ डिज़ाइन फिलॉसफीज़ हमने इस डिज़ाइन में डाल रखे हैं। खैर सबसोनिक स्टेल्थी स्पीड में हमने इसको डिप्लॉय करने के लिए तैयार किया है, आगे चलकर ये सुपरसोनिक का भी काम करेगा। खैर आप मॉडल 1 देख सकते हैं, वाइट एंड ब्लू एक्सेंट के साथ आता है, और मॉडल 2 ग्रे एंड ड्यूल नोजल्स के साथ आता है। यहाँ पर वैसे डायमंड शेप्ड नोजल है, सो दैट इसको भी पूरी तरह से हम स्टेल्थी बनाए। करेंटली हमने विंड टनल फैसिलिटी में इसकी इंटेंस टेस्टिंग करी है। आगे चलकर इसकी और भी ज़्यादा ऑटो पायलट पर अब हम फोकस कर रहे हैं। GPS डिनाइड नेविगेशन में कैसे ये काम करेगा। एक बार सक्सेसफुल पूरा होने के बाद, इसकी इंटेंस टेस्टिंग होने के बाद अप्रूवल मिल जाएगा, और फिर 2027 या 2029 तक इसकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी जाएगी। हमारी अगली खबर DRDO के डापा रेडार के ऊपर से आ रही है। डापा दैट मीन्स डिजिटल एक्टिव फेस्ड एरे रेडार। ये एस बैंड मल्टीफंक्शनल 4D रेडार टेक्नोलॉजी पर आधारित है, जो एरियल थ्रेट डिटेक्शन में बहुत ज़्यादा महारत इसको हासिल है। डिजिटल TR मॉड्यूल्स से लेकर कई तमाम एडेप्टिव बीम फॉर्मिंग टेक्नोलॉजी हमने डेवलप कर दी है, और ये जो टेक्नोलॉजी है ना, छोटी छोटी 200 किलोमीटर से ज़्यादा के रेडार में ये पूरा इफेक्टिव अब हो जाएगा, और 2 मीटर स्क्वायर के रेडार क्रॉस सेक्शन वाले किसी भी टारगेट को इजीली डिटेक्ट भी कर पाएगा। ऑल्टीट्यूड कवरेज की बात करें तो 30 मीटर से लेके 15 किलोमीटर सीधा आसमान के ऊपर तक ये हर एक बारीक से बारीक चीज़ को देख सकता है, और सबसे अमेजिंग इसकी कैपेबिलिटी है कि ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट ट्रैक करता है, और डिजिटल बीम फॉर्मिंग की मदद से हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे हमारे लेज़र वेपन से, और बस ऑटोनमसली ये हर एक टारगेट को डिस्ट्रॉय करना भी स्टार्ट कर देगा।
हमारी अगली खबर आ रही है भारत के तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर। अब भारत के पास अगले 9 साल में, दैट मीन्स 2035 आते आते 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हो जाएंगे। इनमें से 2 तो 45 टन के आसपास के, लेकिन ये जो तीसरा हम बना रहे हैं ना, INS विशाल, ये लिटरली विशाल होगा क्योंकि 65 टू 70,000 टन की कैपेसिटी का ये होगा। इतना बाहुबली होने की वजह से अब यूके और फ्रांस दोनों के कान खड़े हो गए और कह रहे हैं कि हमारे साथ आप पार्टनरशिप कर लीजिए, दोनों को डेवलप मिलके आपको हम स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी देने के लिए भी तैयार है। यूके के पास भी काफ़ी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इन टर्म्स ऑफ, इनके पास जो चार्ल्स में ये अपने न्यूक्लियर ईमेल्स का एक्सपीरियंस ला सकते हैं, तो वही दूसरी तरफ फ्रांस भी, क्योंकि अब हम राफेल के मरीन वर्जन्स को डिप्लॉय करेंगे इसमें, तो ये कह रहे हैं कि हम आपको ऐसा पूरा कंपैटिबल बना कर देंगे जो ईजिली हमारे इस फ्रांस के राफेल एम से बहुत अच्छा खासा कंपैटिबल फिट बैठेगा, प्लग एंड प्ले वाला पूरा सिस्टम होगा। खैर देखने लायक होगा कि क्या क्या नई नई टेक्नोलॉजीज ये भारत के सामने पेश करता है। हमारी अगली खबर टर्की के षड्यंत्रकों के ऊपर से आई है। अब यहाँ पर अमेरिका ने पूरी तरह से साफ कर दिया आखिरकार क्यों हुआ था ये डिले। तो इन्होंने कहा कि हमने तो भेजा था आपके लिए डिलीवरी, लेकिन फिर जब ट्रांजिट होना था टर्की में, टर्की ने मना कर दिया और फिर ये डिलीवरी को हमको एक्चुअली वापस ही भेजना पड़ गया, ये कभी पहुंच ही नहीं पाया। ताज्जुब की बात तो वो है कि अगस्त के महीने में भी भारत को कुछ डिलीवरी मिली थी अपाचे की, 3 हेलीकॉप्टर आए थे। उस टाइम टर्की को कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब रिसेंटली और 3 आने के वजह से ये पता नहीं इनको क्या हो गया और तुरंत इन्होंने मना ही कर दिया। खैर इनको ये याद नहीं था कि ज़रूरत के टाइम पर जब इनके देश में पूरा अर्थक्वेक आया था, भारत ने इनकी मदद की थी, और यही वो देश है जो भारत के डिफेंस रिलेटेड डिलीवरी में बाधा डालने की कोशिश कर रहा है, और ऐसे देश का तो भारत को बिल्कुल भी साथ देना ही नहीं चाहिए। हमारी अगली खबर थाईलैंड के ऊपर से आई है। आप जानकर शॉक रह जाओगे, यहाँ पर थाईलैंड में रिसेंटली टाटा ट्रक्स बहुत ज़्यादा प्रचलित हुआ है। ये तो इतने ज़्यादा फेमस हो गए कि इनके 4x4 ट्रक चैसी, फिर 8x8, 4x8, इतने वेरियस कॉम्बिनेशंस में ऑलरेडी यहाँ पर थाईलैंड ने अपने ऑटोनमस सेल्फ प्रोपेल्ड मोर्टार फिट करके रख दिए थे, और बेसिकली टाटा को एज अ ग्लोबल व्हीकल के रूप में भी देखा जा रहा है, इतना वर्सटाइल प्लेटफॉर्म होने की वजह से। मैं आपको बता दूँ यहाँ पर थाईलैंड अकेला नहीं है, वियतनाम से लेके कंबोडिया, लाओस, ये भी टाटा के प्लेटफॉर्म को यूज़ करके अपने इंडिजिनस प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं। सो वाकई में से दिखता है कि टाटा के व्हीकल्स कितने ज़्यादा कंपैटिबल है। अफ्रीका में भी इन्होंने धूम मचा रखी है। सो ये थी हमारी कमाल की न्यूज़ सीरीज़ दोस्तों। आई होप आपको आज की सीरीज़ पसंद आई होगी, और एज यूजुअल प्लीज़ एक लाइक करना मत भूलिएगा आपका ऐसे ही कमाल का सपोर्ट दिखाने के लिए।